हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 द इनोसेंट थीफ। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समीर के बर्थडे पे जब चोरी हो जाती है तो वो चोर को पकड़ने के लिए एक फ़ेक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं और उस फेक पार्टी को रियल पार्टी दिखाने के लिए वो बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदने जाते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। समीर, अमित एंड कनिका and Shikha went to the market and got some ready-made patties and pastries which they stacked in the fridge and adjoining cabinet. समीर, अमित, कनिका और शिखा मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ रेडीमेड पेटीज़ और पेस्ट्रीज़ लेकर आते हैं जिसको वो फ्रिज में और बगल वाले कैबिनेट्स में रख देते हैं, किचन में ही रख देते हैं। दे मेड अ प्ले of having a party by switching on all lights of the house and putting on the loud music. वो सभी एक खेल खेलते हैं। वो इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि एक सच में पार्टी चल रही है। वो घर की सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं और घर में लाउड म्यूज़िक बजाते हैं। Their parents didn't know about this as they had gone for a night show. इन बच्चों के माता पिता को इस बारे में कोई ख़बर नहीं थी क्योंकि उनके माता पिता एक नाइट शो के लिए बाहर गए हुए थे। द चिल्ड्रेन चेक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ टू सी इफ़ दे वर प्रॉपरली लॉक्ड। बच्चों ने पूरी तरह से चेक किया कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। ईच ऑफ देम फाउंड अ हाइडिंग प्लेस इन द किचन, और हर एक उनमें से किचन में छिप गया, एक छिपने की जगह ढूंढकर। इट वॉज ऑलमोस्ट मिड नाइट नाउ, और अब लगभग आधी रात हो चुकी थी। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अ थीफ, चोर का कोई भी नामो निशान नहीं था। शिखा एंड कनिका वर जस्ट अबाउट टू गिव अप होप। शिखा और कनिका उम्मीद खोने वाली थी, उनकी जो उम्मीद थी, आशा उनकी खोने वाली थी और उन्हें कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि चोर आएगा। तभी अचानक से क्या होता है, व्हेन ऑल ऑफ देम हियर्ड अ स्मॉल साउंड, तभी उन लोगों ने एक आवाज़ सुनी, एक छोटी सी आवाज़ सुनी। इट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ कहीं से तो आ रही है। सडनली, अचानक से, अमित नोटिस्ड, अमित ने ये ध्यान दिया दैट द क्रीकिंग साउंड, के कुछ क्रीकिंग साउंड आ रही है, वॉज कमिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर अबव, ऊपर से वेंटिलेटर से कुछ आवाज़ आ रही है। बिफोर ही कुड वॉर्न द अदर्स, इससे पहले कि वो दूसरों को वॉर्न कर पाता, चेतावनी दे पाता, अ टाइनी फिगर जम्प ऑन द ग्राउंड, एक नन्हा सा कोई व्यक्ति, कोई जानवर जैसा या कोई भी फिगर, एक छोटा सा फिगर ज़मीन के ऊपर कूदा। फिगर का मतलब आकृति होता है, तो कोई भी आकृति वो किसी जानवर की हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, ऊपर से कुछ नीचे को कूदा। इट स्क्रीड टूवर्ड्स द फ्रिज, और ये तेज़ी से फ्रिज की ओर गया। एंड ओपनड इट, और इस फिगर ने, इस आकृति ने क्या किया, तेज़ी के साथ उस फ्रिज को खोल दिया। इट स्क्रीड टूवर्ड्स द फ्रिज एंड ओपनड इट। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द चिल्ड्रन थॉट, पहले तो बच्चों को ये लगा दैट द इंट्रोड्यूसर वाज ईदर अ मंकी, कि घर में घुसने वाला या तो कोई बंदर है और या तो कोई सम अदर स्मॉल एनिमल, या फिर कोई दूसरा नन्हा सा जानवर है। क्योंकि रात थी तो वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाए कि वो इंसान है, जानवर है, बंदर है, तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो कन्फ्यूज़न में थे, तो ऐसे ही वो ख्याल लगा रहे थे। हाउएवर व्हेन समीर टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ द किचन, लेकिन जैसे ही समीर ने किचन की लाइट्स को ऑन किया, द किड्स रियलाइज्ड, तो बच्चों को ये बात समझ में आई दैट दिस वाज नो एनिमल, कि ये तो कोई जानवर नहीं है। द फोर ऑफ देम पाउंस्ड ऑन द स्मॉल क्रिएचर एंड टर्न हिम अराउंड, वो चारों उस छोटे से प्राणी पर कूद पड़े, उसको दबोच लिया। टू दे सरप्राइज, अपने हैरानी में, दे सा दैट, उन्होंने देखा, दैट इट वाज डॉर्फ, कि ये तो एक बौना है। वो देखकर हैरान हुए और देखा ये तो एक बौना है। डॉर्फ का मतलब होता है बौना। ही वॉज वियरिंग टॉर्न एंड टैटर्ड क्लॉथ्स, वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, मतलब बहुत गरीब बौना था वो। ओ माई गॉड, ओ मेरे खुदा। सो यू हैव बीन स्टीलिंग फूड इन अवर नेबरहुड, तो तुम हो जो हमारे पड़ोस में से खाना चुरा रहे हो। सैड समीर एंग्रीली, समीर ने बड़े गुस्से होकर कहा कि तुम हो जो खाना चुराते हो। लेट्स हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, एडिड अमित, अमित ने तो ये कहा
कि चलो इसको पुलिस को सौंप देते हैं, पुलिस के हैंडओवर कर देते हैं इसको। प्लीज़ डोंट बेग द डॉफ। बॉने ने विनती की, बेग का मतलब होता है कोई चीज़ गुजारिश करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहना। तो डॉफ ने ये गुजारिश की, विनती की, प्लीज़ ऐसा मत करना, वॉन्ट डू इट अगेन, कि मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई हैव नोवेयर टू लिव एंड नथिंग टू ईट। मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मैं बेघर हूँ और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आई हैव ट्राइड टू फाइंड वर्क इन द नियर बाई टाउन्स बट पीपल ओनली लॉफ्ड एट मी एंड नो वन वॉज विलिंग टू गिव मी अ जॉब। तो बौना उन बच्चों को बताता है कि मैंने पास के कस्बों में, पास के नगरों में काम की तलाश की, मैंने काम ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग मुझे देखकर हंसते हैं और कोई भी मुझे काम देने को, कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं है। सो आई हैड नो चॉइस बट टू स्टील। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ती है। बाय देन तब तक तो देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, हु हैड रिटर्न होम, जो घर लौट चुके थे, केम टू द किचन, वो भी किचन में आ गए। They found out that a short-haired man named Lallan used to wriggle through a small opening in ventilator of people's kitchen to steal food every time there was a party। और उनको भी ये मालूम चल गया कि वो एक गंठा सा, छोटा सा लल्लन नाम का आदमी, जो कि वेंटिलेटर्स की ओपनिंग से अंदर आ जाता है, किचन में चला जाता है और हर बार पार्टी के बाद लोगों के किचन में से खाना चुराता है। उनको भी इस सारी खबर के बारे में, घटना के बारे में पता चल गया। ही न्यू दैट देयर वुड बी लॉट्स ऑफ टेस्टी लेफ्ट ओवर्स विच ही कुड स्टील एंड ईट फॉर डेज टू कम। वो जानता था कि पार्टी के बाद बहुत सा खाना बच जाता है और जिसको वो चुरा लेगा और वो खाना उसके लिए कई दिन तक चलेगा। ऑन हियरिंग द डॉफ सैड टेल, मनोहर आस्क्ड him what can you do to earn your keep। जब उस बौने की दुख भरी कहानी सुनने के बाद मनोहर ने कहा कि आखिर क्या काम कर सकते हो तुम, क्या काम कर सकते हो जिससे तुम्हें अर्निंग हो सके, तुम्हें कमाई हो सके, तुम क्या कर सकते हो। आई कैन वर्क इन पीपल्स गार्डन। बौना बोला कि मैं लोगों के बगीचे में काम कर सकता हूँ। वॉक देयर पेट्स, उनके जानवरों को टहलाने ले जा सकता हूँ। एंड डू एनी अदर ओड जॉब, और कोई भी काम मिले मैं तो काम कर सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे एक बार साबित करने का मौका तो दिया जाए। एंड लीड अ डिसेंट लाइफ, और मुझे एक बार एक अच्छा जीवन जीने का मौका तो दिया जाए। आई नेवर वॉन्ट टू स्टील, मैं कभी चोरी नहीं करना चाहता। बट हंगर एंड पीपल्स रिडिक्यूल ड्रोव मी टू दिस, लेकिन भूख और जो लोगों का मुझ पे हंसना है, जो लोग मेरी मजाक बनाते हैं, इस वजह से मैं चोरी करता हूँ। मैं कभी चोरी नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से चोरी करना पड़ती है मुझे। इन द मॉर्निंग, सुबह को मनोहर एंड ऋतु कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग एंड मीट ऑल द रेसिडेंट्स टू द डिस्कस लल्लन्स फ्यूचर। सुबह को मनोहर और ऋतु ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को लल्लन के भविष्य के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया कि लल्लन का अब क्या किया जाए। एट फर्स्ट, सुबह को द मेंबर्स वर एंग्री विद लल्लन। जब सुबह हुई, जब सभी लोगों को मालूम चला कि ये वही चोर है, तो सभी लोग लल्लन से बड़ा गुस्से हुए, नाराज़ हुए। एंड वांटेड टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और वो उसको पुलिस को सौंपना चाहते थे। However, when Mrs. Gupta and Mrs. Ahluwalia heard Lallan's ordeal, they forgave him। जब मिसेस गुप्ता और मिसेस अहलूवालिया ने लल्लन की वो दुख भरी कहानी सुनी, उसकी परेशानी सुनी, उसकी मजबूरी सुनी, तो उन लोगों ने उसको माफ़ कर दिया। द अदर रेसिडेंट्स सून फॉलोड सूट, और शीघ्र ही जो दूसरे निवासी थे, वहाँ के दूसरे रेसिडेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले, उन लोगों ने भी ऐसा ही किया, उन सब ने उसको माफ़ कर दिया। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया दैट लल्लन वुड डू ओड जॉब्स, के लल्लन कोई भी काम करेगा फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, हु नीडेड हेल्प, जिसको मदद की ज़रूरत होगी। एंड दे वुड पे हिम आ स्मॉल सैलरी इन रिटर्न, और उसको वो बदले में एक छोटी सी एक सैलरी देंगे, तनख्वाह उसको देंगे, वेतन देंगे उसको वो। द नेबरहुड थैंक्ड द 4 चिल्ड्रेन फॉर सॉल्विंग द मिस्ट्री,
ऑफ द मिसिंग फूड। पड़ोस के सभी लोगों ने खाने की चोरी के रहस्य को सुलझाने के लिए उन चारों बच्चों का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया। द इनोसेंट थीव वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू सलारगंज एंड ही बीकेम एवरीवन्स फ्रेंड। अब वो भोला भाला चोर, सीधा साधा चोर लोगों के लिए, सलारगंज के लिए एक ख़तरा, एक थ्रेट बन के नहीं रह गया था। अब वो सभी के साथ दोस्ती कर चुका था, उससे सभी दोस्ती कर रहे थे। इस तरह से ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर किसी वर्ड से कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ओके।